हेलो दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की, परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज के समय में जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और एक पवित्र जीवन जीना चाहते हैं, वे सारे लोग बहुत ही कठिनाइयों के संग अपने जीवन को जीते हैं, क्योंकि शैतान ऐसे लोगों को ज़्यादा परीक्षा में डालता है जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। शायद आप भी बहुत सारी परीक्षाओं में, बहुत सारी परेशानियों में से होकर चल रहे होंगे। शायद आपके जीवन में दिक्कतें होंगी, परेशानी होंगे, कर्जे में होंगे, है ना, खाने पीने की दिक्कत हो रही होगी, बहुत सारी चीज़ें आपके जीवन में हो रही होगी। उस बीच में आप प्रार्थना भी कर रहे होंगे, लेकिन आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर आपको नहीं मिल रहा होगा और आपको ऐसा लग रहा होगा कि परमेश्वर आपकी नहीं सुनता है। फिर धीरे धीरे आप मनुष्य पे आश्रित हो जाते हो, किसी से मदद मांगते हो, अपने मित्र से, अपने आसपास के लोगों से या अपने रिश्तेदारों से, लेकिन वो भी आपकी थोड़ी बहुत मदद करते हैं और उसके बाद वो भी आपसे दूर हो जाते हैं। लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, अगर आप प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं तो आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि यदि आप परमेश्वर पर पूरी रीति से विश्वास करेंगे तो आपकी सारी परेशानियों को परमेश्वर दूर कर सकते हैं। आपको संसार के लोगों पर विश्वास करके उन पर आश्रित होने की जरूरत नहीं है। आप प्रभु पर आश्रित हो जाइए, परमेश्वर पर आश्रित हो जाइए, क्योंकि बाइबल में ऐसी ऐसी बातें परमेश्वर ने हम सबके लिए लिखी हैं या बताई हैं जो परमेश्वर हम सबसे कहता है। उसे अगर आप सुन लेंगे, आपका विश्वास प्रभु की ओर और बढ़ेगा और आप और मजबूती से परमेश्वर के साथ खड़े रह पाएंगे। तो चलिए आज की वीडियो में हम इसी बात पे चर्चा करने वाले हैं। तो देर नहीं करते और आज के वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, अगर पहली बार आप हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो देखने के बाद अपने मसीह भाई बहनों में वीडियो जरूर शेयर करें, ताकि उन लोगों तक भी परमेश्वर का पवित्र वचन पहुंच सके। तो चलिए देर नहीं करते, फिर से वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैंने जैसे कहा वीडियो में कि आज के समय में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, जिसकी वजह से उनके जीवन में बहुत सारी परीक्षाएं आती हैं। और जब वो संसार के लोगों पर विश्वास करके उनसे मदद की इच्छा रखते हैं तो आपकी मदद शायद कोई नहीं करता है, और अगर कोई आपकी मदद कर भी देता है उसके बाद मदद के बदले आपसे बहुत कुछ वसूल भी कर लेता है। कोई आपकी पैसों से मदद कर देता है, फिर बाद में उसी पैसे के लिए आपसे लड़ता झगड़ता है कि मुझे वापस करो, मेरे पैसे आपने लिए थे। तो संसारिक लोग आपके एक लिमिट तक आपकी मदद कर सकते हैं, उसके बाद वो भी आपकी मदद नहीं करते, चाहे वो आपके खून के रिश्तेदार ही क्यों ना हो। लेकिन जो हमारा यहोवा है, जो हमारा परमेश्वर है, यदि हम उस पर विश्वास रखेंगे तो वचन कहता है कि जन्म देने वाली माँ भूल सकती है लेकिन परमेश्वर नहीं भूलता है। अपने बच्चों को, उसके वचन के अनुसार चलने वाले लोगों को परमेश्वर कभी नहीं भूलता है, जन्म देने वाली माँ भूल सकती है। तो इसीलिए अगर आज भी आप परेशानी में हैं, आज भी आप बहुत सारे कर्जे में दबे हुए हैं, आज भी आप नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़े हुए हैं, बीमारी में पड़े हुए हैं, बुराइयों में पड़े हुए हैं, शैतान के चाल में फंसे हुए हैं, तो परमेश्वर के पास आइए, प्रभु से सहायता मांगिए, परमेश्वर आपकी सहायता करेगा। और परमेश्वर के सामने घुटने पर आकर प्रार्थना कीजिए, प्रभु से कहिए, परमेश्वर मुझे आपकी सहायता की जरूरत है, मेरी हेल्प करो परमेश्वर, मेरी मदद करो परमेश्वर। आपको मनुष्य से ज्यादा प्रभु के ऊपर विश्वास रखकर प्रार्थना करना है, क्योंकि हम भजन संहिता को अगर पढ़ते हैं, दाऊद राजा भी परमेश्वर से प्रार्थना करता था। याद रखिए कि दाऊद वो राजा है जो परमेश्वर के द्वारा अभिषेक किया गया था इजराइल का राजा होने के लिए, लेकिन उसके बावजूद भी उसको कई वर्षों तक उसको शाऊल के द्वारा सताया गया, उसको भगाया गया, उसको मारने का षड्यंत्र किया गया। लेकिन दाऊद हर जगह परमेश्वर पर आश्रित रहा, मनुष्य के ऊपर आश्रित नहीं रहा, और कहता रहे, परमेश्वर मैं तुझ पे भरोसा रखता हूं, मैं अपने पर्वत की ओर अपनी दृष्टि करता हूं, सिय्योन पर्वत की ओर अपनी दृष्टि करता हूं, मेरी सहायता स्वर्ग से आती है। मेरे प्रियो, क्या आज आपके जीवन में सबसे ऊपर स्थान परमेश्वर का है? अगर आप प्रभु पर भरोसा रखते हैं, अपने परेशानियों में यीशु को पुकारते हैं, परमेश्वर को पुकारते हैं, तो प्रभु आपके सारे परेशानियों में से निकालने में आज भी सामर्थ्य है। विश्वास के साथ मांगे। भजन संहिता अगर हम उसके 143 अध्याय को पढ़ते हैं, पहले आयत में इस प्रकार से दाऊद कहता है, हे यहोवा मेरी प्रार्थना सुन, मेरे गिड़गिड़ाने की ओर कान लगा, तू जो सच्चा और धर्मी है इसलिए मेरी सुन। सबसे पहली चीज दाऊद को पता है, हमारा परमेश्वर यहोवा परमेश्वर सच्चा है, वो धर्मी है। अगर इस बात को आप भी विश्वास करते हैं और प्रभु के सामने आकर गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर मैं आज नाना प्रकार की बीमारी में हूं, मैं कर्ज में दबा हुआ हूं, मेरे घर की परिस्थिति ठीक नहीं है, मेरी आर्थिक परिस्थिति ठीक नहीं है, बहुत मुश्किल से मैं जीवन जी रहा हूं, मैं मनुष्य की ओर दृष्टि नहीं करता, मैं आपकी ओर दृष्टि करके परमेश्वर ये कहता हूं, आप सच्चे हो, आप धर्मी हो, इसीलिए आप
मेरी मदद कर सकते हैं और मैं आप पे पूरा विश्वास करता हूं। अगर इस प्रकार से आप परमेश्वर की ओर देखकर पुकारेंगे, परमेश्वर आपके हर परेशानियों में से आपको निकालेंगे। ये परमेश्वर का वचन कहता है कि कोई यदि मेरी ओर फिरेगा, फिर कर यीशु मसीह के नाम से मुझसे कुछ मांगेगा, मैं उससे दूंगा। आज आप परमेश्वर से मांगिए। और भजन संहिता 142 अध्याय उसके पहला आयत कहता है, मैं यहोवा की दुहाई देता, मैं यहोवा से गिड़गिड़ाता हूं। ये दाऊद फिर से कह रहा है इस अध्याय में, मैं यहोवा की दुहाई देता हूं और मैं यहोवा से गिड़गिड़ाता हूं। परमेश्वर के पास आकर गिड़गिड़ाना है, परमेश्वर से प्रार्थना करना है। आपको याद रखिए, जब आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तब शैतान अपने जो शैतान के जितने सेना है उनको आपके पीछे लगा देता है, ताकि आपको परीक्षा में डाल सके, आपके जीवन में मुसीबतों को लेकर आ सके, आपके जीवन में परेशानियों को लेकर आ सके, जिससे कि आप परमेश्वर को छोड़कर चले जाएं। आप धीरे धीरे परमेश्वर को छोड़ दें। जब आपको ये लगने लगे कि मेरी परेशानियां बढ़ रही हैं और परमेश्वर मेरी सहायता नहीं कर रहे, ऐसा परिस्थिति को शैतान आपके जीवन में बनाता है और आपके जीवन से परमेश्वर को दूर करना चाहता है। जैसे उसने अय्यूब के जीवन में किया। वो एक धर्मी व्यक्ति था, वो एक खरा व्यक्ति था, परमेश्वर के वचन मानने वाला व्यक्ति था अय्यूब। उसके बाद भी शैतान ने जब उसकी परीक्षा की, सबसे पहले उसके बच्चों को मार दिया, उसकी धन संपत्ति खत्म हो गई, उसके पूरे शरीर पर फोड़े फुंसी हो गए। वो इतनी तकलीफ में था, फिर भी उसने परमेश्वर पर विश्वास रखा। यहां तक कि उसकी पत्नी ने भी उससे कहा कि तू परमेश्वर की एक बार निंदा कर दे, चाहे तू मर भी जाए। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने कहा, वो परमेश्वर जिसने मुझे सब कुछ दिया, उसने मेरा सब कुछ लिया, उसके नाम की महिमा हो। क्या आपके जीवन में जब परीक्षाएं आती हैं, क्या आप अय्यूब के समान टिके रहते हैं? क्या आप दाऊद के समान प्रार्थना करते हैं? क्या आप दाऊद के समान परमेश्वर के सामने अगर घुटने टेकते हैं? अगर आज आप बीमारी में, आपके परिवार में कोई भी बीमार है, आइए परमेश्वर के सामने, बैठिए घुटने पर, अकेले में जाइए, प्रभु से गिड़गिड़ाइए, परमेश्वर मेरी ये परेशानी है, मेरी ये दिक्कत है, आप मुझसे ये सब परेशानियों को दूर करिए। मांग कर को देखिए, मांग के तो देखिए क्या परमेश्वर आपकी मदद करता है कि नहीं। एक बार परमेश्वर को परखिए मेरे प्रियो, सच्चे मन से पवित्र जीवन जीते हुए अगर आप परमेश्वर को पुकारेंगे, परमेश्वर आपको छुड़ाने वाले हैं। याद रखिए, भजन संहिता 142 के 2 आयत में कहता है, मैं शोक की बातें, दाऊद यहां पर कह रहा है, मैं अपने शोक की बातें उससे खोल कर कहता हूं, अपनी शोक की बातें उससे खोल कर कहता हूं, अपने मन में मत छुपा के रखिए। और आगे कहता है, मैं अपना संकट उसके आगे प्रकट करता हूं। आपके हृदय में क्या है? आप मनुष्य से तो बहुत जल्दी बोल देते हैं, मैं इतना परेशान हूं, मैं इतनी दुखी हूं, मेरे जीवन में ये दिक्कतें आ रही हैं। क्या आप ऐसे परमेश्वर के सामने खोलकर बोलते हैं अपनी संकटों को? दाऊद कहता है, मैं अपनी शोक की बातें, जो मुझे दुखी करती हैं बातें, उन बातों को मैं यहोवा के सामने रखता हूं। और उसके बाद कहता है कि जो संकट मेरे जीवन में आता है उसको मैं परमेश्वर यहोवा के सामने प्रकट करता हूं। मेरे प्रियो, क्या आपके जीवन में जब संकट और मुसीबतें आती हैं, आप परमेश्वर के सामने प्रकट करते हैं? प्रभु से जाकर कहते हैं, परमेश्वर मेरे जीवन में ये प्रॉब्लम है, मेरे जीवन में यह दिक्कत है, बोलकर देखिए। आज प्रभु का यह वचन आपके लिए है। अगर आप सच में यह वीडियो सुन रहे हैं, अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपके जीवन में कोई परेशानी है, चाहे आप भाई हो, बहन हो, माता हो, बच्चे हो, कोई भी हो, अगर आपके जीवन में कोई भी परेशानी है, आप कर्जे से दबे हुए हैं, आप बीमारियों के अधीन हो रखे हैं, शैतान आपके जीवन को नाश कर रहा है, आप पाप में जीवन बिता रहे हैं, आप व्यभिचार के संग चल रहे हैं, लेकिन आप छुटकारा चाहते हैं, तो आज इस वीडियो को सुनने के बाद प्रार्थना में बैठिए, घुटने में बैठिए और प्रभु से कहिए, परमेश्वर तू मेरा परमेश्वर है, मुझे छुड़ाने वाला आप हैं परमेश्वर, आप मुझे छुड़ाइए। यीशु के नाम से परमेश्वर से प्रार्थना करिए, प्रभु आज आपको छुटकारा देने वाले हैं। हालेलुया। क्योंकि यहोवा टूटे हृदय वालों के करीब रहता है और पिसे हुए मन वालों की प्रार्थनाओं को सुनता है। मेरे बातों को परमेश्वर सुनता है। ऐसे प्रार्थना करिए, प्रभु के हाथों में अपने आप को समर्पण करिए मेरे प्रियो, क्योंकि यहोवा आपकी सुनने के लिए तैयार है। आप संसार पे भरोसा मत रखिए, यहोवा पे भरोसा रखिए, यीशु पर भरोसा रखिए, वो आपकी सारे परेशानियों में से आपको निकालेगा। यीशु आप सबको स्वर्ग ले जाना चाहता है, इसीलिए याद रखिए, यीशु का आगमन बहुत जल्दी है और उससे पहले हमारे जीवन को परखना है, पवित्र रखना है। ज्यादा दिन के लिए संसार में हमारे जीवन में दुख परेशानी नहीं है। एक दिन यीशु स्वर्ग से आएंगे, बादलों पर आएंगे, तुरही फूंकी जाएगी और हमारे जीवन से हर एक परेशानियों का अंत हो जाएगा।